प्रश्न संख्या 14। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए चित्र दे रखा है, इसमें ओ क्या है? वृत्त का केंद्र है। एंगल बीओसी, एंगल बीओसी दिया है बेटा कितना? 110, 110। और ए बी तथा ए सी, ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखा हैं। क्या है? दोनों स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल की माप, यानी ये वाला जो कोण है इसका माप हमें बताना है। इसका मतलब कोण बताना है कि ये कितने डिग्री का कोण होगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे बेटा। इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें याद दिला दूं। देखो, अगर ये प्रश्न बहुविकल्पीय में आता तो मैं इसको बिना लिखे सॉल्व कर लेता, बिना लिखे सॉल्यूशन कर लेता। देखो कैसे, कि हमने बताया था जब स्टार्टिंग हुआ, इंट्रो में मैंने बताया था यही चीजें हैं। इसीलिए मैं जोर देता हूं कि बेटा जो पार्ट का इंट्रो है ना, वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि उसी इंट्रो में छुपे हैं वो राज जो आपको प्रश्न में बार बार पूछने पड़ते हैं कि सर ये कैसे हुआ, ये कहाँ से आया, ये कैसे हुआ। वो सारे जिज्ञासाएं, वो सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं जब आप वो इंट्रो, वो बातें आप सुन लेते हो। इस चैप्टर का स्टार्टिंग का इंट्रो जब आप सुन लेते हो तो ये सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, मतलब मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। मैंने बताया था, देखो यहाँ पे क्या है, ओ ओ बी ए सी एक चतुर्भुज बन रहा है। और मैंने बताया था देखो, ओ ए और ओ सी क्या परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर मतलब ये 90 का एंगल बनाएंगी। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत हैं ये दोनों, आपस में लंबवत हैं, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो ये दो 90 हैं, तो दोनों शेष कोण कितने के हुए? 180 के। दोनों कोण कितने के रह गए? 180 के। तो मतलब इसका सम कि आमने सामने के ये पूरे पूरे कोण 180 के बराबर होते हैं। तो 180 के बराबर होते हैं। अब बताओ, 110 ये दे रखा है, 110 दे रखा है, 180 में से कितना घट गया? 70 बच गया। तो मतलब ये कोण पूरा आ गया 70। कितना आ गया? 70। अब ये जो रेखा है बीच वाली जो रेखा है केंद्र से, केंद्र बिंदु से बाहर, बाहर दिए गए एक बिंदु ए तक। तो ओ ए क्या है? एक इस रेखा है जो समद्विभाजक कर रही है इन दोनों कोणों को। इन दोनों कोणों को क्या कर रही है? समद्विभाजक मतलब दो समान भागों में बांटती है। ये जो रेखा है जब समान भागों में बांटती है, इसका मतलब ए बी बी ए सी एंगल, जो पूरा एंगल 70 निकल के आया, वो क्या होगा? आधा होगा। आधा कर दो उसका, तो आधा मतलब कितना हो गया? 35। आंसर आ गया 35। ठीक है, कितना आ गया आंसर? 35। ये मैंने समझाने के लिए इतना सब कुछ बोला। अगर मुझे ये सिर्फ करना होता बेटा तो क्या करता मैं? भाई मुझे पता है सामने 180 होता है, 180 में से 110 गए, 70 बचे, 70 ये आधा होता है, 70 का आधा 35। खत्म, खत्म। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या करना है? सॉल्यूशन करके देना होगा, क्योंकि सॉल्यूशन से ही मिलेंगे आपको नंबर, जितने नंबर में ये प्रश्न पूछा जाएगा। 2 नंबर, 4 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते। 2 नंबर में या 4 नंबर में पूछ सकते हैं। वैसे ये प्रश्न 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, और 2 बार, 2-3 बार ये प्रश्न आ भी चुका है एग्जाम में। तो देखो कैसे करेंगे बेटा इस प्रश्न को। अब देखो, कभी भी एग्जाम में ऐसा होता है कि ये जो कोण दे रखा है 110 यहाँ दे रखा है, अभी इसी 110 की जगह वो यहाँ 70 दे देता। क्या दे देता? यहाँ पे 70 दे देता, और एंगल पूछ लेता आपसे ए ओ बी, ए ओ बी का माप पूछ लेता। तब भी क्या प्रश्न बदल जाता? नहीं। पर किन के लिए बदलता? जो बच्चे रटते हैं, जो बच्चे मैथ को ना समझ के सिर्फ रट्टा मारते हैं, यानी कि याद करते हैं। याद नहीं करना है बच्चों, मैं फिर कह रहा हूँ, याद नहीं करना है। आपको करना क्या है? आपको करना है मैथ को एकदम प्योर तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से समझना है, दिमाग में बिठाना है। अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ, मैं अभी सॉल्व करता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको समझना है। तो समझेंगे कैसे? जब आप चैप्टर का, देखो बेस मजबूत करने के लिए मुझे समय चाहिए आपका, लेकिन समय नहीं है, क्योंकि हमारा ये 2x स्पीड मोड में कोर्स चल रहा है और बहुत तेजी से कोर्स चल रहा है। इसीलिए इसीलिए हम क्या करेंगे, आपके समय के लिए हमने एक इंट्रो बनाया है। जिस इंट्रो को एक बार देखो पहले, किसी भी चैप्टर का स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रो है, उस इंट्रो को देखना है आपको। उस इंट्रो को देखने के बाद ही वो चैप्टर शुरू करना है। बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस प्रश्न को। कैसे करेंगे देखो बेटा,
इस प्रश्न में हमें पता है, देखो दिया है, पहले तो वो लिख लेते हैं जो हमें दे रखा है। ए बी और ए सी दो क्या है, दोनों स्पर्श रेखा है। अब स्पर्श रेखा क्या होती है, और देखो क्या और क्या दे रखा है, एंगल बी ओ सी बराबर दिया है 110 डिग्री। अब हमें पता है कि स्पर्श रेखा पर केंद्र से खींची गई लाइन उस स्पर्शीय बिंदु तक जो जाती है वो त्रिज्या कहलाती है, और वो उस पर लंब होती है। यानी कि ओ बी आपकी लंबवत होगी किसके, ए बी पर। और इसी प्रकार ओ सी, मेरा बच्चा, ओ सी क्या होगी, लंबवत होगी किस पर, ए सी पर, लंबवत होगी एसी पर। तो इसका मतलब कोण ओ बी ए, कोण ओ बी ए और कोण यानी कि एंगल ओ सी ए, ओ सी ए दोनों बराबर होंगे, बराबर होंगे किसके, किसके होंगे बच्चा, बराबर होंगे किसके, 90 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों लंबवत हैं। दोनों किसके होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। जब ये दोनों 90 डिग्री के बराबर होंगे तो चतुर्भुज की बात करते हैं। तो चतुर्भुज में, ठीक है, चतुर्भुज ओ बी ए सी में, ओ बी ए सी में हमारे, देखो जब ये दोनों 90 90 के हैं, चारों कोणों का योग कितना होता है बेटा, चारों कोणों का योग होता है 360, है ना। पर अब दो का मुझे पता चल गया, 90 और 90 कितना हुआ, 180, 180 हो गया। अब इन दोनों कोणों का मैं कोई मान मान लूं, यानी कि इन दोनों का कुछ मान मान लें, तो देखो एक तो है कि लाइन अगर तुम्हें बढ़ानी है तो बढ़ा लो। चतुर्भुज इसमें चारों कोणों का योग लिखो बराबर 360 लिखो, ठीक है। और फिर उन दोनों कोणों को निकाल के इन दोनों का 90 90 रख के, 90 90 180 हो गया, 180 को माइनस करो 360 से, फिर 180 बचेगा, इसका मतलब इन दोनों का मान 180 बचेगा। मैं वही लाइन लिख लेता हूँ, है ना। क्या लिख लेते हैं, एंगल बी ए सी प्लस ओ बी ए सी और बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, बी ए सी और एंगल बी ओ सी, ये दोनों हमने, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला पूरा एंगल, इन दोनों एंगल का योग जो होगा बराबर 180 डिग्री के होगा, है ना बेटा, बिल्कुल होगा। अब देखो, क्योंकि ये दोनों 180 के हैं, देखो देखो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी कितना निकल के आएगा, इसका मान दिया है बेटा, देखो कितना, 180, इसका मान कितना दिया, 110, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 110 हो जाएगा। अब बताओ कितना बचा, 70। तो एंगल बी ए सी कितना निकल के आ गया बेटा, 170 निकल के आया। अब एंगल बी ए सी क्या है, 170 आ गया, यानी कि ये पूरा कोण निकल के आया 70 डिग्री का। कितने का बेटा, 70 डिग्री का निकल के आया। तो अब बताओ मुझे यहाँ पे, अब मुझे बताओ ओ ए जो है, ओ ए क्या है, ओ ए एंगल, एंगल बी ए सी कॉमा एंगल बी ओ सी दोनों को सम द्विभाजक, सम द्विभाजक, है ना। सम द्विभाजक मतलब दो समान भागों में बांटती है, ठीक है, सम द्विभाजक करती है। ये लिख सकते हैं, रेखा ओ ए एंगल बी ए सी और एंगल बी ओ सी दोनों को समद्विभाजक करती है। क्या करती है, समद्विभाजक मतलब ये जो रेखा है वो दोनों कोणों को आपस में बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है। इसी प्रकार, इसलिए यह कह सकते हैं, देखो चूंकि ये हो गया और इसलिए ये हो गया, इसलिए एंगल बी ए सी क्या होगा, इसलिए हमारा एंगल बी ए सी नहीं, जो हमने निकालना था, क्या निकालना है हमको बच्चा, हमें निकालना है एंगल ओ ए सी, इसीलिए एंगल ओ ए सी, ओ ए बी, नॉट ओ ए सी, ओ ए बी बराबर होगा, यानी कि आधा होगा किसके, एंगल ये वाला जो आया था बी ए सी के, बी ए सी के। अब बताओ, आधा होगा तो आधा कर दो, देखो 1/2 इंटू 70,
70 को काटोगे यानी 35, कितना आ गया बेटा? 35 आ गया। तो क्या आ गया निकल के? एंगल आया आपका ओ ए बी बराबर 35 डिग्री। यही उत्तर है बेटा, यही आपका उत्तर है। देखो इतने प्यार से, इतने आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको। अगर अभी भी बच्चों को दिक्कत है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी पूछो, फिर भी पूछो मुझसे। मैं हर बार बताऊंगा, 1000 बार बताऊंगा, आपका एक एक डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है।